विशाल मेगा मार्ट में आग लगी और उस आग में एक दर्दनाक मौत हुई जिसका नाम है धीरेन्द्र और वो रहने वाला सोनभद्र का है। अब उनके परिवार फिलहाल करोल बाग थाने पहुंचे हैं और आरोप ये है कि लापरवाही से इनके भाई की जान गई। उनकी जो बहन है हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपका क्या नाम है? स्वाति जी, क्या ये पूरा मामला है और आप लोगों को कब ये जानकारी मिली? हम लोग को उसकी कॉल आई 7 बजे के समथिंग कि मैं लिफ्ट में फंसा हूँ और यहाँ पे सफोकेशन हो रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बचा लो। और मैं ट्राई कर रहा हूँ दूसरों को बुलाने के लिए, लेकिन कोई आ नहीं पा रहा है। और जो उनका नंबर था विशाल मेगा मार्ट का, वो भी नहीं लग रहा था, वो ऑफ था, स्विच ऑफ था उनका फ़ोन। तो मेरे बड़े भाई ने छोटे भाई को फ़ोन किया, चंद्र विक्रम को, तो वो उनको कॉल किया, उनसे बात हुई तो वो यही बोल रहा था कि बस मुझे बचा लो, मुझे बहुत सफोकेशन हो रही है, बहुत धुआं भर रहा है इसके अंदर। उसके बाद वो मेरा छोटा भाई यहीं पे रहता है, हमारा घर है बदरपुर में। वहाँ से आने में जितना टाइम लगा होगा या पुलिस वगैरह को कॉल करने में, पुलिस जब पहुँची वहाँ पे तो उन्होंने जो भी किया होगा 7 बजे से लेके 2:30 बजे तक लगा दिया डेड बॉडी खोजने और निकालने में। वो भी उनकी एक लापरवाही थी। उनकी तो जो लापरवाही मेगा मार्ट वालों की तो थी पूरी, क्योंकि उन्होंने क्या है, सबको रेस्क्यू कर लिया और जो अंदर फंसा हुआ था, जो लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट तो चेक किया ही नहीं, उसका स्विच गिरा के वो बाहर आ गए। लिफ्ट भी नहीं चेक किया उन लोगों ने? नहीं किया उन्होंने लिफ्ट चेक। अगर लिफ्ट चेक करते तो वो तो मिल ही जाता ना। अगर कोई डेथ होती है, सपोज कहीं आग लगती है, तो बहुत लोग मरने चाहिए थे, एक सिंगल पर्सन क्यों मरा? क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से आपने लिफ्ट चेक नहीं किया। और वो आपके पूरे विशाल मेगा मार्ट का जो भी वहाँ पे जितने भी लोग एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं या फिर कर्मचारी हैं, उनकी बिल्कुल लापरवाही है। क्या आप लोगों की मांग है और क्या? जस्टिस मिलना चाहिए। मेरा भाई तो चला गया, लेकिन उसे जस्टिस मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरे के भाई, दूसरे की फैमिली, दूसरे का परिवार, कल के गए कोई और न जाए। आज ये हादसा हुआ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। आज हमारे साथ हुआ है तो ऐसा नहीं है कि कोई पूरी दुनिया में सारे लोग सेफ हैं, है ना? कंप्लेंट वो भी कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। सोनभद्र से आई हैं मैम? हाँ जी, हम सोनभद्र से आए हैं। जब उन्होंने मुझे कॉल करा तो हम डायरेक्ट अपनी गाड़ी में बैठे और डायरेक्ट हम यहाँ आ गए। लेकिन पुलिस और जो भी वहाँ पे लोग थे वो उनको रेस्क्यू नहीं कर पाए। हम सोनभद्र से इतने दूर आ गए दिल्ली, बट यहाँ के लोग, दिल्ली वाले, मेरे भाई को रेस्क्यू ही नहीं कर पाए कि कहाँ है वो फंसा। वो बस यही बताते रहे, आग जल रही है, आग नहीं बुझ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस घुमाते रहे और लास्ट में डेड बॉडी निकाल के बता दिया कि अब डेड। बहन है जिसके आवाज में न्याय की मांगने की गुहार है और लापरवाही की भी गूंज है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से इनके भाई की जान गई और इसीलिए शायद ये लोग यहाँ पहुँचे हैं न्याय के लिए। अब सबसे बड़ी बात इस मामले में ये है कि इन लोगों ने ये मांग की है कि इनके भाई को न्याय मिले कि आखिर किसकी लापरवाही की वजह से इनके भाई की जान गई। चूँकि धीरेन्द्र प्रताप जो लड़का था वो वहाँ पर शॉपिंग करने आया, उसने अपने भाई को मैसेज किया कि वो लिफ्ट में फंसा हुआ है, सफोकेशन हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो वहाँ पर टीम काम कर रही थी वहाँ तक ये मैसेज कन्वे नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं एक दर्दनाक मौत हुई। लेकिन अब इस पूरी मौत के पीछे जिम्मेदार कौन है? लिफ्ट ऑपरेटर कहाँ था? विशाल मेगा मार्ट में जो आग लगी उसके पीछे की वजह क्या थी? ये तमाम चीज़ें फिलहाल जांच के घेरे में हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे अग्निकांड में एक दर्दनाक मौत हुई और उस मौत का जिम्मेदार कौन है? वीडियो जर्नलिस्ट CK सिंह के साथ सुशील पांडे, ABP न्यूज़, दिल्ली।